प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पहला मेथड। आज हम लोग इसका दूसरा मेथड पढ़ते हैं। और पहले दिन भी हमने यही बताया था कि इमेजिनेशन पे आधारित क्वेश्चन होता है और दूसरे मेथड के भी सवाल बहुत सरल हैं। पहला मेथड आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आज हम लोग दूसरे मेथड की ओर चलते हैं। तो दूसरे मेथड की वर्किंग स्टेप्स हमने पहले मेथड में पहली वाली वीडियो में समझा रखी थी। दोबारा से हम लोग समझ लेते हैं ताकि हमको सवाल लगाने में तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग स्टेप्स की चर्चा करते हैं और हमने बताया था कि इसी वर्किंग स्टेप पे आधारित क्वेश्चन हमें चलना है और बहुत आसानी से आप लोग लगा लेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग स्टेप में सबसे पहले क्या होता है कि एक फंक्शन दे रखा होता है, एक फंक्शन दिया गया होगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको एफ डैश एक्स मिल जाता है। तीसरी वर्किंग स्टेप होती है एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कराते हैं। 0 के बराबर क्यों कराते हैं? क्योंकि एक्स की वैल्यू हमको मिल जाती है, एक्स का मान निकालने के लिए। जब एक्स का मान निकल आता तो चौथी एक इंपॉर्टेंट स्टेप आती है इंटरवल फाइंड करना। तो चौथी स्टेप में हम इंटरवल फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद उन इंटरवल्स को एफ डैश एक्स जो हमने निकाला है, एफ डैश एक्स में उस इंटरवल्स को जो ओपन इंटरवल्स मिला होता है उसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुट करने के बाद अगर यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे और हम बच्चों की समस्या को समझते हैं। चूंकि इनमें यहाँ दिक्कतें थोड़ी बहुत बच्चों को फेस करना पड़ती है, लेकिन आप समझने में थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बिल्कुल दिक्कतें नहीं होंगी। तो आते हैं हम इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे क्वेश्चन बताते हैं, इसी वर्किंग स्टेप्स पे आधारित है। तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th एग्जाम के लिए। लिखा किन अंतरालों पर फलन एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। कभी कभी क्या होता है, एक दिन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी क्वेश्चन हमें पढ़ना है इस वर्धमान और ह्रासमान की, तो इनके साथ साथ हमको इनका इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए। क्योंकि समस्या क्या होती है, कभी कभी क्वेश्चन में वर्धमान और ह्रासमान की जगह पर हिंदी में लिख कर दे देते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग याद करो। तो कम से कम टर्मिनोलॉजी हमको पता होना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, बिल्कुल वही स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, देखिए समझिए। सबसे पहले हमारे पास में फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को हमें सबसे पहले क्या करना है, अंतरालों को फाइंड करना है। इसके बाद उन अंतरालों पर हमें चेक करना है ये निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब देखो वर्किंग स्टेप्स आपके सामने, हमने उसको इरेज नहीं किया है क्योंकि उसी पे हमें चलना है। तो सबसे पहली वर्किंग स्टेप्स क्या है कि जो फंक्शन दिया गया उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को हम लोग लेते हैं। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x। दूसरी वर्किंग स्टेप्स क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब हमको एफ डैश एक्स फाइंड करना है। नाउ डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x का करेंगे तो 1 हो जाएगा x का, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा। अब यहाँ 3 हमें कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ 3 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर देंगे, यानी कि एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इतना आ जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स आप स्वयं कैलकुलेट कर लें, वो चीज़ें हमें लिखना ना पड़े क्योंकि बहुत समय लग जाता है। आते हैं क्वेश्चन पे। अब तीसरी वर्किंग स्टेप्स क्या है, एफ डैश एक्स को हमको क्या कराना है, 0 के बराबर कराना है। देखो इसको 0 के बराबर कराते हैं। नाउ फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग
एफ डैश एक्स इज इक्वल 0। तो जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल 0। 3 जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे 0 में, तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू हमारे हाथ लगेंगी, एक x की वैल्यू -1 आएगी, जब हम 0 कराएंगे x प्लस 1 को तो x की वैल्यू -1 आएगी, और दूसरी वैल्यू x की आएगी +1। चूंकि x माइनस 1 इज इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, +1। तो यहाँ से हमारे पास में दो वैल्यू हमको मालूम चल गई। अब वो दो वैल्यू कौन सी आई, एक -1 आई है, एक +1। तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, वैल्यू निकल आई। अब अगला वर्किंग स्टेप क्या होता है, इंटरवल्स फाइंड करना। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, पूरा सवाल लगाने के साथ साथ सबसे ज्यादा समस्या हमको इंटरवल्स फाइंड करने में आती है। बस केवल सरलता से आप समझें, 1 सेकंड में आप इंटरवल बना लेंगे, और इंटरवल्स फाइंड करना बहुत ज्यादा समस्या का विषय नहीं है। केवल अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार हमें समस्या होती है कि हमें निकालना कैसे। देखो इंटरवल्स निकालना बहुत आसान है। अब इंटरवल्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दें सब लोग। तो इंटरवल्स फाइंड करना बेहद आसान होता है। तो यहाँ हमारे पास में दो वैल्यू हैं, एक -1 है और अगली वैल्यू +1 है। तो जब दो वैल्यू निकली हैं तो इंटरवल्स हमें कैसे फाइंड करना है। तो जो पहला इंटरवल्स होगा, देखिए -1 छोटा होता है, +1 बड़ा होता है। तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, छोटे से, -1 से। तो इंटरवल्स हम कैसे फाइंड करेंगे, पहला ओपन इंटरवल्स हमें मिलेगा -∞ टू 0, सॉरी -∞ टू -1, चूंकि पहली वैल्यू क्या है, -1। अगला इंटरवल्स हमको मिलेगा -1 टू +1, और तीसरा इंटरवल्स हमें मिलेगा +1 टू ∞। थोड़ा ये ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू 2 होंगी तो इंटरवल्स 3 आएंगे। तो अब ये हमारे पास में 3 इंटरवल्स आ गए, और हमें ये उम्मीद है कि आप लोग इंटरवल्स को समझ चुके होंगे। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगी, अगर वो नेगेटिव हो, या मान लीजिए -1 है, -2 होती, अगर यहाँ पर -2 होता तो भी पहला इंटरवल जो आता ओपन इंटरवल्स, तो वो पहला इंटरवल आता -∞ टू -2। जो भी वैल्यू हमारे पास छोटी होगी -∞ से वो वैल्यू, और अगला इंटरवल्स होगा वो वैल्यू से लेकर के जो अगली वैल्यू दे रखी है, और अगला इंटरवल्स होगा सबसे लास्ट वैल्यू टू +∞। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमें इंटरवल्स निकालना है, बहुत ज्यादा कठिन इंटरवल्स निकालना नहीं होते हैं। अब हमको क्या करना है कि अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, किन अंतरालों पर फलन fx इज इक्वल x³ - 3x निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान, यहाँ या भी दे सकते हैं, तो मतलब दोनों का एक ही होता है। अब हमने यहां से क्या निकाल लिया, इंटरवल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इन इंटरवल्स पे हमें चेक करना है किस इंटरवल पे कौन सी वैल्यू मिल रही है, इंक्रीजिंग मिल रही है या फिर डिक्रीजिंग मिल रही है। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन हाँ इन इंटरवल्स को पुट करना थोड़ा सा समझना ध्यान से, और थोड़ा गंभीरता से समझना, क्योंकि अगली वैल्यू हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, f' में इंटरवल्स को पुट करके देखना है कि वो वैल्यू <<0 है या >0 है। तो अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, पहला इंटरवल, नाउ इंटरवल, पहला इंटरवल कौन सा है, -∞ टू -1। पहले हम इस पे चेक करते हैं कि इस पर क्या आता है फंक्शन, इंक्रीजिंग आता है या डिक्रीजिंग आता है। तो देखिए हमारे पास में f' की वैल्यू क्या है, देख सकते हैं यहाँ f' लिखा हुआ है, यही वैल्यू पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो f' की वैल्यू है हमारे पास f'। अब थोड़ा ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है कि हमें इंटरवल्स रखना है और चेक करना है लेस देन है या ग्रेटर देन है। अब देखो जरा निकालते क्या हैं इसमें। तो सबसे पहले वीडियो में भी हमने यही बताया था कि ओपन इंटरवल्स जो होते हैं उनके ये दो मेंबर्स दिए होते हैं, ये दोनों मेंबर शामिल नहीं होते हैं। ओपन इंटरवल्स में जो वैल्यू यहाँ दे रखी होती है वो शामिल नहीं होती है, उनके बीच के सदस्य इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अब देखो -∞ टू -1 इनके बीच के हमें डिजिट लेना है। तो अब जरा सोचते हम लोग,
कि हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल 3x+1 अगले ब्रैकेट में x-1। तो अब हमें x की जो वैल्यू लेना है वो -∞ टू -1 इनके बीच के मेंबर लेना है। तो अगर हम सोचें कि -2 क्या है, तो -2 -∞ टू -1 के बीच में आएगा। चूंकि -1 जो होता है वो निगेटिव नंबर्स में हाईएस्ट निगेटिव नंबर होता है, -2 जो होगा वो -1 से छोटा होगा, यानी कि -∞ से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। तो -2 हमें पुट नहीं करना है इसमें, केवल हमें ध्यान देना है कि हम लोग समझते हैं कि हमें लगाना कैसे है, क्योंकि कोई वैल्यू हमें रखना नहीं है, केवल इमेजिन करना है। अब देखो -2 अगर हम लेते, थोड़ा ध्यान से समझिए, -2 अगर हम x की वैल्यू लेंगे तो यहाँ x की जगह -2 होगा, तो ये +1 होगा, ये -2 होगा, तो ओवरऑल हमें मिलेगा क्या रिजल्ट, माइनस में मिलेगा। देखो हम यहाँ रफ में हल कर लेते हैं, बाद में इरेज कर देंगे। तो यहाँ अगर -2 होगी वैल्यू और ये +1 है, तो जब -2 और +1 को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -1, यानी कि निगेटिव। इसके बाद वही -1 अगर हम यहां लिखेंगे, सॉरी -2, जब -2 यहां रखेंगे तो -2 और -1 इसका रिजल्ट -3 आएगा। तो -3 का मतलब है माइनस साइन मिलेगा। अब जरा समझो ध्यान से, जब यहां -2 हमने लिया था, मतलब इमेजिन किया था, -2 + 1 इसका रिजल्ट आया -1, तो -1 का मतलब निगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे जब हम -2 लेंगे तो -2 -1 करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। -3 का मतलब क्या हुआ, जाके फिर नेगेटिव साइन आया। तो अब अगर माइनस माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या रिजल्ट देगा, प्लस। और अगर इसका रिजल्ट प्लस आता है तो प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 0 से ग्रेटर देन होगा। तो मतलब इस इंटरवल्स पर f' होगा ग्रेटर देन 0। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो कि हमने मतलब -1 को छोड़ करके इससे जो छोटा डिजिट होगा वो हमें लेना, मतलब नेगेटिव इंटीजर। तो -1 से छोटा -2 -3 -4 -5 कोई भी आप ले सकते हैं, सभी पर यही निकलेगी वैल्यू। तो अगर हम -2 लेते हैं तो -2 यहां जब हम पुटअप करेंगे तो -2 + 1 इसका रिजल्ट आएगा -1, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा इस ब्रैकेट से। और दूसरे ब्रैकेट में जब हम -2 रखेंगे तो -2 -1 इज इक्वल -3, और जब -3 रखेंगे तो यहां पर भी नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन यहां पर दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा, पहले ब्रैकेट में भी नेगेटिव साइन आएगा। और अगर इन दोनों को क्या है, यहां मल्टीप्लाई है, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस अगर रिजल्ट आ रहा है तो प्लस पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि वो वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि ग्रेटर देन। तो यहां हमको पता चलता है कि जो इंटरवल्स हमने इंटरवल लिया था -∞ टू -1, तो इस पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। अब दूसरे इंटरवल्स पे हम लोग चेक करते हैं। दूसरा इंटरवल्स हमारे पास में है -1 टू +1। इस इंटरवल्स पे हम चेक करते हैं, इस पर क्या होता है। अब देखो फिर से f'(x), अब जरा समझो -1 टू +1 के बीच में अगर हम देखें तो कोई एक इंटीजर केवल आता है, वो है 0। अब अगर हम 0 को -1 फिर 0 फिर +1 होता है, तो -1 अभी हमने ऊपर भी बताया था कि ये दोनों मेंबर्स शामिल नहीं होते हैं, इनके बीच के मेंबर्स आते हैं। तो इनके बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 को अगर हम पुट करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, 0 हमने यहां पे रखा, मान लीजिए x की जगह पे, तो यहां पर जब हम 0 रखेंगे तो ये 0 + 1, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, प्लस, पहले ब्रैकेट से। दूसरे ब्रैकेट में फिर से हम 0 रखेंगे x की वैल्यू, मतलब इमेजिन करेंगे, हमें रखना नहीं है, केवल कल्पना करनी है। जब हम 0 रखेंगे तो इस ब्रैकेट से 0 -1 का मतलब यहां रिजल्ट क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया होगा सबको। तो अब अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर माइनस आएगा तो माइनस के जो नंबर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर, वो सारे 0 से छोटे होते हैं। तो इस वाले इंटरवल पे क्या कंडीशन होगी, लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब है फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा।
समझ में आ गई होगी सबके बात। दूसरी चीज, अब तीसरा इंटरवल हमारे पास है। तीसरा इंटरवल कौन सा है? 1 to इन्फिनिटिव, 1 to इन्फिनिटिव। अब तीसरे इंटरवल्स पे हम चेक करते हैं, यही कंडीशन है, बिल्कुल इसी पे आधारित हमको चलना है। जो भी हमने यहाँ वर्किंग स्टेप्स लिखी थी इससे बाहर नहीं जाना है, और आखिरी में आप पूरा सवाल बना ले जाएंगे। तो यहाँ -1 माइनस इन्फिनिटी टू -1 पे हमने चेक कर लिया, -1 टू +1 पे चेक कर लिया। अब तीसरा इंटरवल है 1 to इन्फिनिटी। 1 to इन्फिनिटी में आपको पता होगा कि सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मतलब +2 +3 +4 +5। तो इसमें क्या होता है कि 1 से 2 जो होता है वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है, 3 उससे भी बड़ा होता है, 4 उससे भी बड़ा होता है। तो मतलब हमें इन्फिनिटी तक के मेंबर्स ले लेना है। कोई एक मेंबर्स पे आप चेक करेंगे एक वैल्यू, सारे मेंबर्स पे वही वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि 1 to इन्फिनिटी ये इंटरवल है, और इसके बीच में मेंबर आएगा मान लीजिए +2, और +2 पे हम लोग चेक करते हैं। तो +2 अगर यहां रखेंगे, देखें f' की वैल्यू क्या निकलेगी। यहां +2 हमने लिया तो 2 + 1 इज इक्वल +3, प्लस का 2 होगा, प्लस का 1 होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा +3, यानी कि प्लस साइन पहले ब्रैकेट से। दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे, यहां पर प्लस का 2 लेना है, माइनस का 1 पीछे है, प्लस का 2 माइनस का 1, इसका रिजल्ट आएगा, इसका भी +1 आएगा, यानी कि प्लस साइन। समझ में आ रही बात? फिर तो दोबारा समझ लो, 1 to इन्फिनिटी इसके बीच के मेंबर्स हमें लेना है। तो इसके बीच में मान लो +2 आता है, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने मान लीजिए 2 लिया, इमेजिन किया, रखना नहीं है वैल्यू, हमने पहले से बता रखा, तुमको केवल इमेजिन करना है। तो जब हमने +2 लिया तो यहाँ पर 2 + 1 यानी प्लस का 2 होगा, प्लस का 1 होगा पहले ब्रैकेट में, तो प्लस का 3 आएगा। प्लस का 3 का मतलब प्लस साइन आएगा। इसके बाद हम प्लस का 2 रखेंगे और माइनस का 1, तो +2 से -1 अगर माइनस करेंगे 1 को 2 से, तो +1 तो आएगा। तो यानी कि दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस साइन आएगा, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, रिजल्ट क्या होता है? प्लस। और अगर प्लस आएगा तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। तो यहां पर क्या कंडीशन होगी? f' इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर अगर f' इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। बेहद आसान क्वेश्चन में पूरा हो गया, बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है। बस क्या समस्या यहां आती है बच्चों को कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो किसी भी चीज का प्रॉपर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो समस्या आती है। जैसे कुछ टॉपिक हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे इसके आगे एक टॉपिक इसमें इसी में है मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ट। वहां पर भी अगर बच्चे का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वहां पर भी समस्या आती है। तो हम समझते हैं कुछ समस्याएं बच्चों के अंदर प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से रहती हैं। जैसे इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एक टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी है। वहाँ पर भी अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट अगर प्रॉपर क्लियर नहीं है तो वहाँ पर भी बनाने में दिक्कत आती है। और वहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है मैक्सिमा मिनिमा से। और मैक्सिमा मिनिमा के साथ साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और मैथमेटिक्स ही केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको लैंग्वेज ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स में हर एक कंडीशन पे, हर एक क्वेश्चन में एक अलग नेचर होता है, और उस नेचर को अगर हमने समझ नहीं पाया तो हमको क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है हमको। कोई भी चीज़ अगर हमको समझना है तो प्रॉपर समझना चाहिए। एक एक चीज़ें अगर समझ में हमारे आ जाती हैं तो क्वेश्चन कभी गड़बड़ नहीं होते हैं, ना ही वो हार्ड लगते हैं। अब देखो, जैसे यही क्वेश्चन था, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन उम्मीद है कि कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपने पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ को समझा है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग, और अच्छे ढंग से पढ़ें इसको, ताकि हमें कभी भी इस क्वेश्चन में हमें परेशानी ना मिले। अब एक चीज़ और आप लोगों से बताना चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब है, और बोर्ड एग्ज़ाम भी एक पर्व के तरीके से होता है, और बस हिम्मत से हमको काम लेना है, डरना नहीं है। क्योंकि अगर आप डरेंगे तो आपका मनोबल टूटेगा और आप अच्छी ढंग से मेहनत नहीं कर पाएंगे। और अच्छे मेहनत के लिए हमको रिलैक्स होकर पढ़ना चाहिए, और बिना किसी टेंशन और बिना किसी झिझक के। आ रहा है, ठीक है।
और मेहनत कर लेंगे, अभी पर्याप्त समय है। और ये जो समय होता है, इस समय पर अगर कोई बच्चा कि अब वो स्टडी करना स्टार्ट करता है तो बेहद मुश्किल है, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल तो है ही। ये समय होता है केवल अपने आप को रिफ्रेश करने का, जो भी हमने साल भर मेहनत से पढ़ा है उस मेहनत को हमें रिवाइज करने का। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखिए कि प्रॉपर पढ़ाई कीजिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे कंटिन्यू आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी ब्रेन है और उस ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप 5 घंटे, 6 घंटे, जितने घंटे पढ़ने का प्रयास कर रहे हों, उसको आप 2-3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि हमको 6 घंटे मान लीजिए हमको देना है समय, तो 6 घंटे को हमें कैसे डिवाइड करना है? 2 घंटे सुबह कर दिया, 2 घंटे दोपहर में कर दिया, 2 घंटे शाम को कर दिया। एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि मेहनत करने का तरीका जो होता है एक अलग ही अंदाज में होता है, क्योंकि बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और बहुत जब आपको कठिनाई मिलने लगे, बस आप समझ जाइए सही दिशा में आप चल रहे हैं। ये कि अब हम लोग अगले और क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आपको पता है बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो मैट्रिक्स जो टॉपिक है, यानी कि आव्यूह से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आव्यूह में सबसे पहले आव्यूह मेथड पे आधारित क्वेश्चन क्या होता है, एक XYZ करके 3 इक्वेशन दे रखी होती है और उन 3 इक्वेशन को मैट्रिक्स के मेथड से हमें सॉल्व करना होता है, XYZ की वैल्यू निकालना। तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, CBSE हो या UP बोर्ड हो, दोनों में आता है। इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम पे डिपेंड एक क्वेश्चन होता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्वयं पता होना चाहिए। और कोई भी आप बुक्स देखेंगे उसमें भी टॉपिक वाइज दिया होता है, कितने नंबर का आता है। तो बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, किसी कारणवश उनका स्कोर कमज़ोर रहता है। दोनों में अंतर सिर्फ यही होता है, घर में बैठिए, प्रीवियस ईयर्स पेपर कलेक्ट कीजिए, उन पेपर्स पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, शॉर्ट कौन से हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की 2 प्रजातियां होती हैं, एक तरीके से आप ये समझ लें, 2 प्रकार से पहचाने जाते हैं। एक तो क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन का ही टाइप होता है, वो 5 नंबर का होता है। 5 और 8 दोनों लॉन्ग ही होते हैं, इंटरचेंज भी हो जाते हैं कभी कभी, 5 वाला 8 में आ जाता है, 8 वाला 5 में चला जाता है। तो दोनों चीज़ें हमें ध्यान से समझना है। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं वो कलेक्ट कीजिए और अपने आप अपने घर पे आप सेल्फ स्टडी करके और एक टाइम निर्धारित कीजिए कि 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, 3 घंटे का समय होता है, तो आप उसको टाइमर लगा के रखिए। 2 घंटे में आप मान के चलिए कि 2 घंटे में हमको पेपर हल करना है। 2 घंटे में आपसे जितना हो सके उतना पेपर आप हल कीजिए। इसके बाद उसको जांचिए, स्वयं का परीक्षण कीजिए कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। 2-3-4 बार आप ऐसा करेंगे, बहुत सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और अपने आप का स्वयं टेस्ट देते चलें, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना एक अलग कला होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमको और जानकारी अच्छी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरी उम्मीदें, मेरा मतलब सिर्फ यही रहता है कि आप केवल किताबों को ही ना पढ़ें, किताब को भी पढ़ें, स्वयं को भी पढ़ें, रिश्तेदारों को भी पढ़ें, दोस्तों को भी पढ़ें। पूरी जीवन पढ़ाई में ही चला जाता है। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप समझ सकते हैं कहाँ रह जाएंगे। केवल हम मैथमेटिक्स की ही बात नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, हमको इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, साथ साथ हिंदी पर भी ध्यान देना है। क्योंकि आपको लगता है हिंदी सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। हमारी मातृभाषा जरूर हिंदी है, लेकिन हिंदी कठिन होती है। तो हिंदी पे भी ध्यान दें, सारी चीज़ों पे बराबर ध्यान दें। हो सके तो एक साधारण एक टाइम टेबल ऐसा बना लें जिसको आप फॉलो कर सकें। ऐसा कतई मत बनाइए कि फॉलो तो आप करें 2-3 दिन, इसके बाद में फॉलो ना हो।
तो एक ऐसा आसान टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई को पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कीजिए। हमको इतने घंटे यहाँ पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है, इतने घंटे ये चीज़ पढ़ना है। इस टाइप से जब आप डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आप रियलिटी में काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे। एक साथ आप नहीं पढ़ सकते 5-6 घंटे, उब जाएंगे। तो इसी प्रकार से पार्ट बाय पार्ट आप पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ें और शुभकामनाएं हमारी यही हैं, सारे लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हों, इतने अच्छे नंबर से पास हों कि शायद आपको देखने के लिए लोग आएँ। तो ये आप लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी में लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसके बाद में बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो सारी एक एक चीज़ें हम लोग पढ़ते चलेंगे। और हमारी उम्मीद है कि पेपर के अंतिम दिन तक हम लोग पढ़ेंगे। पूरी मेहनत आप कीजिए, आपके साथ मैं भी कर रहा हूँ मेहनत, और एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा स्कोर तैयार करिए। जब भी आपका मन उबे तो हमेशा याद रखिए कि एक व्यक्ति आपके पास जरूर ऐसा होता है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जिंदगी तो बदल ही देगा, दुनिया भी बदल देगा। और अगर आपको महसूस ना हो कि ऐसा व्यक्ति कौन है, तो कभी जाके आईने के सामने आप खड़े होइए। उस आईने में जो व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, बस उसी का साथ पकड़िए, पूरी जिंदगी बदल देगा। इसको तैयार कीजिए, अच्छे ढंग से मेहनत से पढ़िए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वो भी 8 नंबर हमें कवर करना है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे सबसे पहले उनको कवर करेंगे। तो मेहनत से पढ़ें सब लोग, ताकि आपकी और हमारी मेहनत कभी बर्बाद ना जाए।